मनुष्य के मन की सब बातें भगवान पूरी नहीं होने देते, इसमें भी उनकी कृपा भरी हुई है। यदि उसके मन की सभी बातें पूरी होने लगें तो ऐसी भयानक स्थिति पैदा हो जाए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस पर एक कहानी है। एक गृहस्थी में 3 व्यक्ति थे, एक पिता, दूसरी पत्नी, तीसरा लड़का। वे तीनों बड़े दुखी रहते थे, उनके अभाव की पूर्ति नहीं होती थी। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती उधर से निकले तो पार्वती जी ने उन सब की दीन दशा देखकर करुणा पूरित होकर कहा, हे प्रभु, इनको ऐश्वर्य प्रदान करके सुखी बना दीजिए। तब शिव जी ने कहा, देवी, ये लोग सुखी होना नहीं चाहते। परंतु यह बात पार्वती जी की समझ में नहीं आई। तब उनके आग्रह करने पर शिव जी ने पहले उस स्त्री से कहा, तुम जो चाहो अच्छे से अच्छा वर मांग लो। तो उसने कहा, मैं 14 वर्ष की बड़ी सुंदर, रूपवती और नवीन अवस्था वाली हो जाऊं। शिव जी ने कहा, ठीक है, वह तो वैसी हो गई। फिर उसके पति से कहा, तुम भी वर मांग लो। पति ने सोचा, स्त्री तो मुझ बूढ़े को छोड़कर अब दूसरा पति करेगी, इसलिए इसने युवावस्था मांगी है। यह सोचकर उसे क्रोध आ गया। उसने वर मांगा कि यह शुक्री हो जाए। शिव जी ने तथास्तु कहा, तब वह शुक्री हो गई। इसके बाद लड़के को वर मांगने के लिए कहा। लड़का माँ को शुक्री के रूप में देखकर बड़ा दुखी था, अतः उसने कहा, प्रभु, हम लोग जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएं। तब वे वैसे ही हो गए। शिव जी ने पार्वती से कहा, तमाशा देख लिया, ये लोग कहाँ सुखी होना चाहते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य को अपने वास्तविक सुख दुख का ज्ञान ही नहीं है। वह अपने मन की बात पूरी होने को सुख और पूरी न होने को दुख मानता है। जब मनुष्य सचमुच दुखी हो जाता है तब उस समय उसकी किसी प्रकार के सुख भोग में प्रवृत्ति नहीं होती और भोग वासना का अंत हो जाता है। जब संसार से अरुचि हो जाती है तब वह दुख मनुष्य को प्रभु से मिला देता है, क्योंकि सुख भोग की रुचि और प्रवृत्ति से ही मनुष्य उनसे विमुख होता है और भोग वासना की निवृत्ति से भगवान के सम्मुख और संसार से विमुख होता है। जिसको लोग जीवन कहते हैं, यह जीवन नहीं है, यह तो मृत्यु का ही दूसरा नाम है। एक अवस्था की मृत्यु को दूसरी अवस्था का जन्म कहते हैं। जैसे बीज की मृत्यु हुई तो पौधे की उत्पत्ति हुई, बाल्यावस्था की मृत्यु हुई तो कुमार एवं यौवनावस्था की उत्पत्ति हो गई। इनमें कोई भी अवस्था स्थायी नहीं रहती, हर क्षण में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का ही नाम मृत्यु है। अतः यह जीवन है ही नहीं। असली जीवन तो वह है जिसमें मरने का डर नहीं है, परंतु लोग इसे परिवर्तनशील अवस्था को ही जीवन मानते हैं एवं शरीर इंद्रियों के साथ विषयों के संबंध को ही सुख मान रखा है। वास्तव में शरीर तो एक हाड़ मांस और मलमूत्र की थैली है। इसकी चाह ने आत्मा की चाह को अर्थात अमर जीवन की चाह को ढक रखा है। भोग की चाह ने मनुष्य को ईश्वर से विमुख कर रखा है। साधक को चाहिए कि वह इंद्रियों और विषयों के संबंध से होने वाले सुख भोग की चाह को मिटाकर भगवान के सम्मुख हो जाए। विचार करने पर मालूम होगा कि सब चीज़ों के रहते हुए भी अभाव का अनुभव होता है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। संयोग का अंत होकर वियोग आएगा ही। जो चीज़ मिली है वो एक दिन बिछड़ेगी ही। सभी वस्तुएं अनित्य है, उनका संयोग कैसे रह सकता है। मिटने वाला हमेशा नहीं रह सकता।